रिश्तेदारों में सब ने पता किया, कहीं जाता नहीं था ना, वो किसी के नहीं जाता था। पहले मतलब ऊपर सोया, फिर मेरे पास आया, कहता मेरे को मम्मी डर लग रहा है। से नहीं आए, बोले वो तो हमारे पास सुबह से ही नहीं आया है। फिर मेरे को डर लगने लगा, मैंने कहा बंदला क्यों बोल के गए होंगे। पालमपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 6 खिल्डू निवासी संजीव कुमार 13 दिसंबर 2023 से अपने घर से लापता है, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। संजीव कुमार की पत्नी साइस्ता ने पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया है। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें हर जगह तलाश भी किया। पालमपुर व आसपास के इलाकों में ड्रोन की मदद से भी जंगलों को खंगाला गया, लेकिन संजीव का कोई पता नहीं चला है। विधानसभा सत्र के दौरान साइस्ता तपोवन में एसपी शालिनी अग्निहोत्री से भी पति को ढूंढने की गुहार लगा चुकी है। लापता संजीव अपने बच्चों से यही कहकर घर से निकला था कि वह बंदला जा रहा है। जब संजीव की पत्नी साइस्ता ड्यूटी से घर लौटी तो बच्चों ने बताया कि संजीव कुमार घर में नहीं है और उसके बाद लापता संजीव का फोन भी नहीं मिला। लापता संजीव की पत्नी अब एसडीएम नेत्र मेती के पास अपनी फरियाद लेकर के पहुंची है, जहां पर लापता संजीव की पत्नी को एसडीएम नेत्र मेती ने हौसला देते हुए कहा कि उसकी पूरी तरह से मदद की जाएगी। लापता संजीव कुमार मानसिक तौर पर बीमार है और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन संजीव कुमार गए तो गए कहां, ये सवाल अभी भी बरकरार है। समस्या ये है कि 13 तारीख को वो सुबह बच्चों से बस बंदला बोल के निकले, उसके बाद से वो घर नहीं आए हुए। मेरे को बच्चों ने शाम को जब मैं ड्यूटी से आई, उन्होंने बोला मम्मा, बोला पापा घर पे नहीं है, और मैंने कहा कहाँ है, तो बोला बंदला बोल के निकले। फिर मैंने फ़ोन किया उनको, तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। एक बार नहीं 5 बार किया, 5 बार के बाद मेरे को डाउट, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया कि मैंने कहा आपके पास तो नहीं, क्योंकि मुझे था पता कि वो ज़्यादा सिर्फ नीचे अपनी मम्मी के पास आते और कहीं नहीं जाते। तो मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने बोला नहीं शाइस्ता, बोला हमारे पास से नहीं आए हैं, बोला वो तो हमारे पास सुबह से ही नहीं आया है। फिर मेरे को डर लगने लगा, मैंने कहा बंदला क्यों बोल के गए होंगे। फिर मैंने फिर दोबारा कॉल किया, नहीं लगा। फिर मैं पुलिस स्टेशन गई, मैंने दीदी के लड़के को बुलाया, मैंने कहा मेरे साथ चलो बेटा, मेरे पास व्हीकल नहीं है। उनको लेकर के मैं पुलिस स्टेशन गई। फिर मैंने वहाँ जाकर के ऐसे FIR दर्ज कराई। मैंने कहा मेरे हस्बैंड जो है थोड़े दिमागी तौर से ठीक नहीं रहते, तो मैंने कहा मेरी FIR लिखो, मेरे हस्बैंड सुबह से ही नहीं है घर पर और उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो हो सके तो आप एक बार उसकी लास्ट लोकेशन भी देखो कि फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है और कब से स्विच ऑफ आ रहा है। फिर उन्होंने उसी टाइम फ़ोन वगैरह किया, मेरे को बोला आप मैडम घर जाओ, FIR वगैरह वहाँ लिख दी। उन्होंने बोला आप घर जाओ, हम करते हैं बोला तलाश। फिर उन्होंने मेरे को रात को 2 बजे कॉल करके बोला मैम, बोला हम तो बोला सारा घूम लिए हैं और लास्ट लोकेशन जहाँ की आई थी वहाँ तक हमने पूरा देख लिया है, बोला हमें नहीं लग रहा है बोला पता, बाकी अभी 2 बज गए, हम तो बोला देख ही रहे हैं और बाकी बोला एक राउंड और लगा लेंगे सुबह तक, तो बोला फिर नहीं तो फिर आपके साथ सुबह हम उस जगह पे चल पड़ेंगे जहाँ लास्ट लोकेशन आई है। बिंद्रावन, ये जो कॉलोनी है ना, हसनमुल कॉलोनी, इसके बैक साइड डिपरपट वाली साइड है, 2 टावर है, पानी की टंकी है बीच में, वहाँ आई है लास्ट लोकेशन। तो अब क्या पुलिस वालों ने और क्या आपको? पुलिस वालों ने बोला हम आपके साथ ढूंढते हैं। उन्होंने मेरे साथ ढूंढा, 2 आ रहे थे पुलिस वाले भैया आ रहे थे, एक और एक थोड़े मोटे जैसे थे, वो आए मेरे साथ पूरा वो जहाँ पे लास्ट पॉइंट था वो सुसाइड पॉइंट था, वो सारा उन्होंने पूरा खड से पूरा देखा। इवन कि हमारे यहाँ के लड़कों ने भी देखा, वहाँ पर उन्होंने भी देखा। उसके बाद भी SDM सर से, MLA सर से मैं मिली तो उन्होंने मेरे को ड्रोन दिए। उन्होंने बोला हम ड्रोन, मैंने कहा मेरे को ड्रोन की सहायता, तो उन्होंने ड्रोन दिए। फिर ड्रोन से चेक किया एक बार हमने पूरा वही इलाका कि अगर क्या पता हमारी नज़रों से छूट रहा हो तो ड्रोन देखेगा। ड्रोन भी देखने के बाद उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा लोग भी हायर किए जो सफाई वगैरह करते हैं, उनको 400 रुपये दिहाड़ी पे मैंने हायर करके जहाँ जाऊँ, उन्होंने ड्रोन वाले ने बोला कि झाड़ियों तक हमारा ड्रोन नहीं जा सकता, तो फिर मैंने हायर किया लोगों को, उनसे भी मैंने चेक करवाया, तो वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद भी फिर एक पुलिस वाले भैया थे जिनके पास केस है, वो बार बीच में फ़ोन करते रहे और मेरे साथ चल करके जैसे उससे आगे वाला एरिया देख लिया, जो लास्ट लोकेशन थी उससे भी 3-3 किलोमीटर आगे तक का हमने एरिया जा करके देख लिया, तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने बोला कि नहीं, फिर मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा हम एक बार SP मैडम से मिलते हैं। फिर हम SP मैम से मिलने गए, तपोवन शालिनी मैम से, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, बोला शाइस्ता वही मैं करती हूँ इसके लिए। फिर वहाँ पर एक भैया थे, उन्होंने भी प्रेस में न्यूज़ डाली मेरी। उसके बाद फिर अभी तक मैंने वेट किया, मैंने कहा चलो, फिर भी बीच-बीच में मैं करती रही, ट्राई करती रही, खुद जाना, अकेले कहीं और कंफर्म करना, कभी किसी से पूछ लेना, ऐसा वैसा सब कुछ किया। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं एक बार फिर मिलती हूँ कि इसके आगे का प्रोसेस क्या करना है, क्योंकि महीना होने को आया अब। फिर उसके बाद मैं DSP सर के पास गई, तो वो छुट्टी पे थे, उन्होंने बोला वो मंडे को आएंगे। फिर मैम आए हैं, नेत्रा मेहती जी SDM मैम आए हैं, तो फिर मैंने कहा मैं उनसे मिलती हूँ। फिर मैंने उनसे मिला तो उन्होंने मेरी आपसे बात करवाई, आपसे उन्होंने बात भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को और न्यूज़ वगैरह सब जगह डालने के लिए उन्होंने मेरे को साथ दिया। कोई बीमार रहते थे? हाँ, बीमार मतलब उनको ऐसे नहीं, कुछ नहीं था, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि एक आम इंसान कोई बोल नहीं सकता कि उनको बीमार है, पर जब कोई चीज़ की टेंशन ले लेते थे ना, तब वो अपने दिमाग
उसके जोर पे नहीं होते थे जब वो टेंशन लेते थे। ऐसे नहीं, ऐसे तो ठीक ही रहते थे। कोई दुश्मनी तो नहीं किसी के साथ? नहीं, दुश्मनी तो हमारी किसी से भी नहीं है भैया, दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है। कोई मतलब काफ़ी टाइम से ना बीमार रहते थे वो, मेंटली टेंशन कभी कभी हो जाती थी और उसके बाद मतलब ठीक भी हो जाते थे। साल 2 साल तक तो ठीक, बिल्कुल ठीक रहते थे। और अभी ये हुआ कि 2 महीने के बाद ना वो जल्दी से मतलब बीमार हो गए। वैसे तो ठीक थे, इतने मतलब उनकी हालत ख़राब नहीं थी ना। और पहले मतलब ऊपर सोया, फिर मेरे पास आया, कहता मेरे को मम्मी डर लग रहा है। और उसने फिर बोला कि मतलब मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कि संजू तू यहीं सो जा। तो बोलता नहीं मम्मी मैं ऊपर जा रहा हूँ। और उसके बाद ना वो उसकी बेटियां आ गई ना, और उसके बाद वो आया नहीं। मैंने सोचा कि उसको टेंशन थी, शायद उसने दवाई खाई होगी और वो लेट गया होगा। और उसके बाद जब हमें पता लगा तो कहते तो वो तो है ही नहीं यहाँ पर, कितना टाइम, कभी नहीं गया घर से, कभी नहीं। ये पहले कितना टाइम हो गया उनको घर से लापता हुए? कम से कम भी 1 महीना होने को आया ना। 13 तारीख को सुबह 8 बजे चले गए थे। हमें उन्होंने, पड़ोस वालों ने बताया कि सुबह 8 बजे निकले थे। वैसे तो चले जाते थे, मतलब घर का राशन वगैरह लाना, दूध वगैरह लाना तो ले आते थे। पर उस दिन पता नहीं चला कि क्या उनके मन में आया और वो चले गए वहां से, पता ही नहीं चला। और मैंने तो यही सोचा, 7 बजे यहाँ पहुंच जाता था ना वो आकर। और मैंने सोचा कि मतलब उसने दवाई खाई होगी, तो मैंने कहा सो गया आज। तो मेरी छोटी बहू भी बोलने लगी कि मतलब भाई नहीं आए आज। तो मैंने कहा शायद दवाई खा ली होगी तो सो गया होगा। हम तो इसी उसमें रह गए ना, और हमें तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। उसके बाद बड़ा ढूंढा, बहुत ज्यादा ढूंढा, कहीं नहीं नजर आए। आज कम से कम 22-23 दिन हो गए उनको। रिश्तेदारों में भी पता किया? रिश्तेदारों में सब में पता किया, कहीं जाता नहीं था ना वो, किसी के नहीं जाता था। बस अपने घर में रहता था या इधर आता था बस, और कहीं नहीं जाता था, ना किसी के साथ ज्यादा बातचीत करता था। तो पुलिस में मामला दर्ज करवाया? हाँ जी, पुलिस में मामला दर्ज कराया, साजिदा ने करवाया जाकर, यही गई थी साथ में। तो क्या बोलते पुलिस वालों ने, क्या बोला? उन्होंने बोला था कि करेंगे करेंगे, पर 1-2 बार गए, उसके बाद नहीं कोई भी गया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए पालमपुर से मीनांकल कुमार की रिपोर्ट।